मूवी की शुरुआत में हम इजिप्ट 1914 का सीन देखते हैं। यहाँ पोकोली नाम का एक प्रोफेसर किसी विषय पर रिसर्च कर रहा था। पोकोली अपने असिस्टेंट बिली को बताता है कि जब इन 3 ग्रहों पर ग्रहण लगेगा तब एक शैतान धरती पर आएगा जो पूरी दुनिया में दहशत और कोराम मचा देगा। बिली के पूछने पर प्रोफेसर बताता है कि हर 5000 सालों में ऐसा होता है। प्रोफेसर जब बिली को किसी 5वें तत्व के बारे में बताने लगता है तभी यहाँ एक पादरी की एंट्री होती है। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी 5वें तत्व के बारे में कुछ भी पता लगे, इसीलिए वो पादरी पानी में जहर मिलाकर पोकोली को पीने के लिए दे देता है। लेकिन प्रोफेसर पानी को गिराकर फिर से अपनी रिसर्च में लग जाता है। कुछ देर बाद ही हम यहाँ एक स्पेसशिप को उतरता हुआ देखते हैं जिसमें से रोबोट्स जैसे दिखने वाले कुछ एलियंस बाहर आते हैं। पादरी और एलियंस की बातों से हमें समझ आता है कि ये एलियंस यहाँ से कुछ बेशकीमती पत्थर ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि वो एलियंस नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोगों को इन पत्थरों के राज के बारे में पता लगे, इसीलिए वो प्रोफेसर को बेहोश कर देते हैं। इनमें से एक एलियन उसी दीवार पर एक चाबी लगाता है जहां प्रोफेसर को कुछ निशान मिले थे। चाबी लगाने से वो दीवार खुलने लगती है। इसके बाद ये लोग अंदर जाकर वहां मौजूद 4 पत्थरों के साथ साथ एक मूर्ति को उठाकर वहां से ले जाते हैं। इसी दौरान पादरी एक एलियन से पूछता है कि अगर आप ये पत्थर ले गए तो हमें उस शैतान से कौन बचाएगा। तो सामने खड़ा एलियन कहता है कि घबराओ मत, 300 साल बाद जब दहशत फैलेगी तब हम जरूर आएंगे। ये कहने के बाद जब आखिरी एलियन उस जगह से निकलने लगता है तभी बिली अपनी गन उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर के बेहोश होने के बाद वो काफी घबरा गया था। यहाँ पादरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग हमारे दोस्त हैं, लेकिन गलती से गन चलने की वजह से वो खुफिया दरवाजा बंद होने लगता है। यहाँ वो एलियन पादरी से कहता है कि अब तुम इस पंच तत्व के रहस्य को अगली पीढ़ी को बताना जैसे तुम्हें बताया गया है। इसके बाद हम उस स्पेसशिप को वापस जाता हुआ देखते हैं। सीन यहीं कट होता है और ये कहानी 300 साल आगे एक स्पेसशिप में शिफ्ट होती है। यहाँ मौजूद लोगों की बातों से हमें समझ आता है कि एक अजीब तरह का बड़ा सा पत्थर धरती की तरफ बढ़ रहा है। शिप में मौजूद कैप्टन न्यूयॉर्क शहर में मौजूद प्रेसिडेंट को इस बारे में बताता है और प्रेसिडेंट से अनुमति लेने के बाद शिप का कैप्टन उस पत्थर पर हमला करने का फैसला करता है। हालांकि हेडक्वार्टर्स में मौजूद कोर्नेलियस नाम का एक पादरी उन्हें हमला ना करने की सलाह देता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो कोई शैतान है और वो हमारी तकनीक और सोच से काफी ज्यादा समझदार है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट अपना फैसला नहीं बदलता। कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वहां मौजूद सिपाही मिसाइल से उस पत्थर पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन उस पत्थर का साइज कम होने की बजाय और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। सीन यहीं कट होता है और दूसरी तरफ हम कॉर्बिन नाम के आदमी को नींद से जागते हुए देखते हैं। कुछ सेकंड्स बाद ही कॉर्बिन को उसके दोस्त का कॉल आता है और इन दोनों की बातों से हमें समझ आता है कि कॉर्बिन एक रिटायर्ड ऑफिसर है जो पहले आर्मी में काम करता था, लेकिन आजकल कॉर्बिन टैक्सी चलाने का काम करता है। कुछ देर बाद कॉर्बिन अपनी टैक्सी निकालकर निकल जाता है। यहाँ की सिचुएशन देखकर हमें समझ आता है कि इंसानों ने अब तक काफी तरक्की कर ली है। हवा में कार्स का चलना यहाँ एक आम बात है और ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज्यादातर इंसान कॉर्बिन की तरह छोटे छोटे कैप्सूल नुमा कमरों में ही रहते हैं। यहाँ फिर से सीन हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है। पादरी बताता है कि उस शैतान को धरती तक पहुंचने में सिर्फ 48 घंटे लगेंगे। प्रेसिडेंट के पूछने पर पादरी उन्हीं 4 पत्थरों के बारे में बताता है जो 300 साल पहले कुछ एलियंस अपने ग्रह पर ले गए थे। अब तक इंसान भी उन एलियंस के साथ कनेक्शन बनाने में सफल हो चुके थे, इसीलिए वो पादरी प्रेसिडेंट को समझाते हुए कहता है कि हमें मोंदो शॉन ग्रहवासियों से मदद लेनी चाहिए। इससे पहले कि प्रेसिडेंट उसे मदद मांगने का ऑर्डर देता तभी मोंदो शॉन ग्रह की एक स्पेसशिप धरती की तरफ आने लगती है, क्योंकि 300 साल पहले उन्होंने पादरी से वादा किया था कि वो लोग उनकी मदद के लिए जरूर आएंगे। जब वो लोग धरती की लेयर में एंटर करने वाले थे तभी 2 अनजान जहाज उन पर हमला करते हैं, जिस वजह से उनकी स्पेसशिप पूरी तरह से नष्ट हो जाती है।
हादसे वाली जगह छानबीन करने पर उन्हें सिर्फ एक कटा हुआ हाथ मिलता है। हम देखते हैं कि उस हाथ को एक लैब में ले जाया जाता है, जहां कुछ साइंटिस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से फिर से उस हाथ को शरीर में बदलने की योजना बनाते हैं। एक मशीन में रखने के बाद देखते ही देखते वो हाथ एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है। आगे हमें समझ आता है कि मिस्टर जॉर्ज नाम का एक आदमी भी उन पत्थरों के पीछे पड़ा था और उसी के कहने पर कुछ एलियंस ने मोंधो शोन वासियों पर हमला किया था। होश में आने के बाद वो लड़की अजीब सी भाषा बोलने लगती है। ऐसे ही जब एक ऑफिसर उस लड़की को पास से देखने के लिए जाता है, तब वो लड़की सामने खड़े ऑफिसर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। ऑफिसर पर हमला करने के बाद वो वहां खड़े गार्ड्स को चकमा देकर लैब से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने पर उसे समझ आता है कि ये लैब काफी ऊंचाई पर है। उसे अपने सामने काफी सारी कार्स हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। कुछ ही देर में पुलिस की कुछ गाड़ियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और उन्हीं से बचने के लिए वो लड़की बिल्डिंग से कूद जाती है। हम देखते हैं कि वो लड़की कॉर्बन की टैक्सी में गिरती है, लेकिन अभी भी पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। पुलिस को देखकर कॉर्बन भी अपनी टैक्सी को रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस फिर से रद्द हो जाए। हालांकि उस लड़की को यहाँ की भाषा नहीं आती थी, लेकिन वो आसपास की चीजें देखकर काफी जल्दी सीख रही थी। ऐसे ही टैक्सी में लिखे टेक्स्ट को देखकर वो हेल्प के लिए बोलने लगती है। उस लड़की को रोता देख कॉर्बन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो अपनी टैक्सी चलाकर यहाँ से निकल जाता है। पुलिस की गाड़ियां काफी देर तक कॉर्बन को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन कॉर्बन उन्हें चकमा देकर सड़क पर बने बेसमेंट में छिप जाता है। क्योंकि कॉर्बन काफी तेजी से टैक्सी को उड़ा रहा था, इसीलिए पीछे बैठी लड़की की हालत काफी खराब हो गई थी। बेहोश होने से पहले वो लड़की पादरी के बारे में बताती है और पादरी का नाम सुनने के बाद कॉर्बन उसे उठाकर पादरी के घर तक पहुंचा देता है। बेहोश लड़की और कॉर्बन को देखकर पादरी पहले तो उन्हें यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो पहले ही धरती की तरफ बढ़ रही मुसीबत के कारण काफी परेशान था। लेकिन जब पादरी लड़की के हाथ पर बना निशान देखता है, तब उसे समझ आता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही पांचवा तत्व है जो इस दुनिया को तबाह होने से बचा सकता है। उस लड़की के होश में आने के बाद कॉर्बन उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, तो वो लड़की उसे अपना नाम लीलू बताती है। लीलू के होश में आने के बाद पादरी कॉर्बन को यहाँ से भेज देता है। हमें पता लगता है कि पादरी उस लड़की की भाषा को अच्छे तरीके से समझ सकता है और उस लड़की से पूछने पर ही पादरी को पता लगता है कि वो बॉक्स चोरी हो चुका है जिसमें बाकी के 4 पत्थर मौजूद थे। सीन यही कट होता है और आगे हम जॉर्ज की फैक्ट्री का सीन देखते हैं। अब तक वो एलियंस बॉक्स लेकर यहाँ तक पहुँच चुके थे, लेकिन जब जॉर्ज उस बॉक्स को खोलकर देखता है तब उसे पता लगता है कि ये बॉक्स तो खाली है। दूसरी तरफ लीलू की बातों से हमें समझ आता है कि मोंधो शोन वासियों ने वो 4 पत्थर पहले से ही किसी भरोसेमंद आदमी को दे दिए थे, जो उसे कहीं और ले गया है। लीलू की मदद से ही उन्हें समझ आता है कि वो 4 पत्थर इस वक्त किसी होटल रूम में मौजूद हैं। ये एड्रेस एक्चुअल में पैराडाइज नाम के एक होटल का था, जहां म्यूजिक का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था। इसीलिए वहां के लिए जाने वाली सारी फ्लाइट्स पहले से ही बुक हो चुकी थी। इसीलिए पादरी का बेटा डेविड भी उसे बताता है कि वहां पहुंचना काफी मुश्किल है। आगे हम स्पेस का सीन देखते हैं। अब तक वो पत्थर धरती के काफी करीब पहुंच चुका था और धीरे धीरे वो आसपास की सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचने लगता है। दूसरी तरफ पादरी उस बॉक्स की इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचा देता है। प्रेसिडेंट नहीं चाहता था कि ज्यादा लोगों को बॉक्स की लोकेशन के बारे में पता लगे, इसीलिए वो कम से कम लोगों को उस होटल में भेजना चाहता था। प्रेसिडेंट की बातें सुनने के बाद जर्नल के जहन में कॉर्बन का ख्याल आता है, क्योंकि उसे पता था कि कॉर्बन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और वो पुलिस को काफी बार चकमा दे चुका था। वो लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट देकर कॉर्बन को उस होटल में भेजने का प्लान बनाते हैं। कुछ देर बाद ही जर्नल और कुछ आर्मी ऑफिसर्स कॉर्बन को अपना प्लान बताने के लिए उसके रूम में पहुंचते हैं। हालांकि कॉर्बन नहीं चाहता था कि वो इस मिशन पर जाए, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही लीलू और पादरी भी उसके रूम में पहुंच जाते हैं। अब तक कॉर्बन की टिकट जीतने की खबर रेडियो न्यूज पर फैल चुकी थी। क्योंकि वो एक कपल टिकट था, इसीलिए कॉर्बन एक और इंसान को भी अपने साथ ले जा सकता था। पादरी को इस बारे में नहीं पता था कि ये सब कुछ प्रेसिडेंट का प्लान है।
उसे अभी तक यही लग रहा था कि कॉर्बन ने एक लकी ड्रॉ में उस म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट को जीता है, इसीलिए वो धोखे से कॉर्बन पर हमला करके विनिंग टिकट लेकर यहाँ से भाग जाता है। आगे पादरी की बातों से हमें समझ आता है कि वो अपने बेटे डेविड की नकली आईडी बनाकर लीलू को उसके साथ भेजना चाहता था, ताकि वो लोग किसी तरह से उस बॉक्स को लेने में कामयाब हो सकें। लेकिन डेविड के फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही कॉर्बन यहाँ पहुंच जाता है। आगे हम कॉर्बन और लीलू को फ्लाइट में चढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ जॉर्ज के लोग भी उस फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं। कुछ देर बाद ही ये फ्लाइट अपनी लोकेशन के लिए रवाना होती है। आगे प्रेसिडेंट को पता लगता है कि उनकी तरफ बढ़ रहे पत्थर में से किसी तरह की रेडियो वेव्स निकलने लगी थी। रेडियो वेव्स निकलने के कुछ सेकंड्स बाद ही मिस्टर जॉर्ज को एक कॉल आता है। जॉर्ज की असिस्टेंट बताती है कि ये कॉल मिस्टर शैडो का है, और इन दोनों की बातों से हमें समझ आता है कि मिस्टर शैडो और कोई नहीं बल्कि वही शैतान है जो तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। किसी तरह से वो जॉर्ज से संपर्क बनाए हुए है और जॉर्ज अभी तक उसी के कहने पर उन 4 पत्थरों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन होटल पैराडाइज में म्यूजिक शो शुरू होता है। यहाँ एक फेमस सिंगर डीवा पेलावलगुना अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आई थी। आगे हमें पता लगता है कि अब तक पादरी के साथ साथ जॉर्ज के भेजे हुए कुछ एलियंस भी यहाँ तक पहुँच चुके थे। जब कॉर्बन म्यूजिक परफॉर्मेंस देख रहा था, उसी दौरान कुछ एलियंस लीलू पर हमला करते हैं और इनके बीच हाथापाई शुरू होती है। हमें समझ आता है कि लीलू काफी होशियार होने के साथ साथ काफी ज्यादा ताकतवर भी है। कुछ ही देर में वो सभी एलियंस को मार डालती है, लेकिन कुछ देर बाद मिस्टर जॉर्ज अपने खतरनाक हथियारों के साथ लीलू पर हमला करते हैं और वो लीलू को घायल करके वहां एक बॉक्स को हासिल कर लेता है। और जाने से पहले मिस्टर जॉर्ज यहाँ एक टाइम बॉम्ब लगा देता है। दूसरी तरफ म्यूजिक शो में भी बाकी के एलियंस लोगों पर हमला करना शुरू करते हैं। ऑडियंस में मौजूद लोगों के साथ साथ उन्होंने वहां परफॉर्मेंस देने वाली सिंगर को भी घायल कर दिया था। ऐसे ही जब कॉर्बन उस सिंगर की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, तब वो सिंगर बताती है, तुम ये पत्थर उस 5वें तत्व को दे देना। वो लड़की काफी शक्तिशाली है, लेकिन दिल से काफी नाजुक है। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, वरना वो मर जाएगी। दूसरी तरफ हम जॉर्ज की शिप का सीन देखते हैं, और जब वो अपने पास मौजूद बॉक्स को खोलकर देखता है, तब उसे समझ आता है कि वो पत्थर इस बॉक्स में नहीं है। मरने से पहले वो सिंगर कॉर्बन को बताती है कि वो पत्थर और कहीं नहीं बल्कि मेरी ही बॉडी के अंदर हैं। उसके मरने के बाद कॉर्बन बिना टाइम वेस्ट किए उन पत्थरों को निकालना शुरू करता है। यहाँ फिर से कुछ एलियंस इन पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन कॉर्बन बड़ी ही चालाकी से उन सबको मार डालता है। एलियंस को मारने के बाद कॉर्बन तुरंत लीलू के रूम में पहुंचता है। लीलू को देखने से उसे समझ आता है कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से लीलू पर हमला किया था। कुछ देर बाद ही होटल की सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से सबको पता लगता है कि यहाँ किसी ने एक बॉम्ब को एक्टिवेट किया है, और ये बात सुनकर सभी लोग उस होटल से भागने लगते हैं। इसी तरह कॉर्बन और पादरी भी लीलू को लेकर उस रूम से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज फिर से उन पत्थरों को लेने के लिए वापस से होटल में एंटर करता है। सबसे पहले वो अपना लगाया हुआ बॉम्ब डीएक्टिवेट करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर पाता, वहीं मौजूद एक घायल एलियन उस बॉम्ब को फिर से एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि जॉर्ज उन्हें मरने के लिए छोड़कर यहाँ से भाग गया था। हम देखते हैं कि कॉर्बन और उसके साथी जॉर्ज की शिप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, और कुछ सेकंड्स बाद ही वो बॉम्ब फटने की वजह से वो पूरा होटल तबाह हो जाता है, जिस वजह से उन एलियंस के साथ साथ मिस्टर जॉर्ज भी मारा जाता है। आगे प्रेसिडेंट को पता लगता है कि कॉर्बन ने उन 4 पत्थरों को हासिल कर लिया था, और वो लोग 5वें तत्व यानी लीलू को लेकर इजिप्ट के मंदिर की तरफ निकल चुके हैं। एक्चुअल में ये वही जगह थी जहां से कुछ साल पहले मोंधो शोन वासियों ने वो पत्थर उठाए थे, और पादरी की बातों के अनुसार वहां उन पत्थरों पर 5वें तत्व को खास जगह पर रखने से धरती पर आने वाला खतरा टल सकता है। कुछ देर बाद ही प्रेसिडेंट को पता लगता है कि धरती की तरफ बढ़ने वाले पत्थर की स्पीड अचानक से बढ़ चुकी है,
और अगर इसी स्पीड से वो पत्थर धरती की तरफ बढ़ता रहा तो 1 घंटे में ही ये पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इसी बात का पता लगने के बाद प्रेसिडेंट तुरंत ये खबर कॉर्बन तक पहुंचा देता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द अपना काम पूरा कर सकें। सफर के दौरान ही हम लीलू को कंप्यूटर के जरिए कुछ जानकारी लेते हुए देखते हैं। ऐसे ही जानकारी लेते हुए उसे दुनिया में होने वाली तबाही और वॉर्स के बारे में पता लगता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद ही ये लोग इजिप्ट के मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ पादरी के कहने पर ही सबसे पहले लीलू को एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और उसके बाद ये लोग बाकी के पत्थरों को उनकी पोजीशंस पर लगाना शुरू करते हैं। हम समझ पाते हैं कि पादरी को भी इस बात का नहीं पता था कि आगे की प्रक्रिया को कैसे करना है। यहाँ गलती से डेविड एक पत्थर पर अपनी सांस छोड़ देता है, जिस वजह से उस पत्थर में से एक रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर कॉर्बन को याद आता है कि लीलू ने एक बार हवा, पानी, आग और पृथ्वी के बारे में जिक्र किया था और इस बात का पता लगने के बाद ये लोग बाकी की 3 पत्थरों को भी खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले पादरी अपने पसीने को इकट्ठा करके पत्थर पर डालता है। उसके बाद डेविड जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर एक पत्थर पर गिराता है। ऐसे ही कॉर्बन भी अपने पास मौजूद माचिस की मदद से एक पत्थर पर आग जला देता है। हालांकि ये लोग उन चारों पत्थरों को खोलने में कामयाब हो चुके थे। अब सिर्फ लीलू को अपना काम करना था, लेकिन वॉर्स और इंसानों द्वारा मचाई गई तबाही का इतिहास जानने के बाद लीलू इस दुनिया को बचाना नहीं चाहती थी। वही हेडक्वार्टर में मौजूद लोगों की बातों से हमें समझ आता है कि वो बड़ा पत्थर धरती से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है। यहाँ कॉर्बन लीलू को समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में तबाही और दहशत के अलावा भी बहुत कुछ है। कॉर्बन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लीलू भी काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी चारों पत्थरों में से तेज रोशनियां निकलकर लीलू की बॉडी से टकराती हैं और हम लीलू की बॉडी से निकलने वाली एक लेजर को उस बड़े पत्थर से टकराते हुए देखते हैं जो पृथ्वी की सीमा में घुसने वाला था। उस लेजर के कारण वो पत्थर पूरी तरह से मिट जाता है। हेडक्वार्टर में जब इस बात का पता लगता है तब सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। मूवी के एंड में हम साइंस लैब का सीन देखते हैं। यहाँ जब प्रेसिडेंट कॉर्बन और लीलू को उनकी सफलता के लिए बधाई देने के लिए आता है तब हम इन दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।